ये 4 चीजें हमें ध्यान देना। अन्न से क्या बनता है? मन बनता है। हमारे यहाँ पहले भोजन की परंपरा थी, हमारे यहाँ पहले भोजन पाते थे। आजकल हमारे घरों में खाने ने प्रवेश कर लिया। अब हमने भोजन करना बंद कर दिया। अब हमारे घर के लोग क्या खाते हैं? खाना। अरे आश्चर्य तो तब लगता है जब घर की 80 साल की दादी पोते से कहती, बेटा खाना खा लाओ तूने। बताओ आप, आश्चर्य लगता है कि ये मैया भी भूल गई अपने भोजन को। भोजन और भजन, ये जो 2 कार्य है ना, ये घर में सामूहिक होना चाहिए। पहले हमारे यहाँ नियम था, मैं बचपन से 8 वर्ष की अवस्था से क्षेत्र में आ रही हूँ और ये क्षेत्र मेरे लिए, मेरा अपने परिवार से अधिक प्रिय है। मैंने इस क्षेत्र में बैलगाड़ी पर बैठकर, ट्रैक्टर पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर, मैंने जीप में बैठकर गांव-गांव जाकर के धर्म का प्रचार किया। और तब से आ रही, जब से मुझे बोलना भी नहीं, बोलना तो अभी भी नहीं आता है, आप लोगों ने कुछ सिखा दिया है तो बोलने लगे हैं। तो इतना मुझे प्रिय क्षेत्र, मैंने देखा इस क्षेत्र में जब घर में संध्या समय या मध्याह्न भोजन होता था तो घर की जो सबसे, भोजन तो बहुएं बनाती थी, पर जो घर की दादी और माँ होती थी ना, वो घर के लोगों को एक पंगत में बैठ करके भोजन परोस के खिलाती थी। ठीक है नहीं परंपरा? भोजन बहू बनाए पर भोजन परोसेगी कौन? माँ या दादी घर की। वास्तव में भोजन अमृत हो जाता है। कब? जब भोजन में 3 चीजें हों तो भोजन अमृत हो जाता है। भोजन अमृत कब होता है? बढ़िया बढ़िया मसाले डालने से नहीं, बढ़िया छोंका लगाने से नहीं, तड़का लगाने से नहीं, भोजन अमृत हो जाता है। कब? जब भोजन में माँ का हाथ होता है। अब कहाँ भोजन करते माँ का हाथ का? अब तो भी कमरा में घुस गए आते से ही, और फिर पत्नी से कहा टीवी चालू कर ली, और टीवी चल रही है, कहीं ले आओ रोटी परस के, और थाली वही बिस्तर पर रख ली और गप्पर गप्पर खाते जा रहे, टीवी देखते जा रहे। माताजी का कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। याद रखना, कभी भी जिस बिस्तर पर आप शयन करते हैं उस बिस्तर पर बैठकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अगर जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करता, खटिया पर बैठकर भोजन करता है, वो व्यक्ति हमेशा रोगी रहता है। हमारे यहाँ नीचे जमीन पर बैठकर भोजन और भजन, बाकी काम सब कुर्सी पे बैठ के करो, पर 2 काम आप जरूर नीचे जमीन पर बैठकर करो। एक तो भोजन और दूसरा पूजन, है ना? दोनों काम जमीन पर बैठ के करो। घर की माताएं परोसती थी, माँ अगर भोजन में माँ का हाथ हो। आजकल तो आप लोग तो भाग्यशाली हैं कि माँ का और घर की पत्नी के हाथ का बना हुआ भोजन खा रहे। हम लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं और जिनके घरों में ठहरते हैं, एक नहीं 4-4 भोजन बनाने वाले उनके घर में रहते। पत्नी केवल बैठी रहती है, वही भोजन बनाते। पर कभी भी तोड़ सब कार्य के लिए सेवक रखो, झाड़ू पोछा के लिए, बर्तन के लिए, कपड़े के लिए आप सेवक घर में रखो, पर 2 काम आप अपने हाथों से करो। एक तो भोजन आप अपने हाथों से बनाओ, और घर का पूजन जो भगवान का है वो भी अपने हाथों से करो। कई घरों में पूजन के लिए भी पंडित जी लगा लेते कि भाई करेंगे ही जाने भगवान, हमें कोई लेना देना नहीं। 2 काम हमें अपने हाथों से करना है। तो भोजन में माँ का हाथ हो। अब हम भोजन तो करते नहीं, हमने तो शुरू कर दिया खाना खाना। ये हमारी परंपरा नहीं है। खाना, मैं खाना, और पावर लगा दो तो बताओ कितनी गंदी चीज है। बा में भी खाना लग रहा है, बताइए आप। ये हमारी परंपरा नहीं है। उसका नाम क्या है? खा। आगे क्या कहता है? ना। जो ना खाया जाए उसे खाना कहा जाता है। खाना वो होता है जो लोग दूसरे खाते हैं। हम तो दाल रोटी खा रहे हैं, मुर्गा बकरा को खाना कहा जाता है। हम तो दाल रोटी खा रहे हैं तो भी कह रहे हैं भैया खाना खा लेंगे, क्या करिए?
हमारी परंपरा नहीं। आज से अपने घरों में ये परंपरा बंद करिए और भोजन की परंपरा शुरू कर दीजिए। अगर भोजन में दिक्कत आए तो जा कह दो सीधी सादी, भैया रोटी जे लेंगे का करेंगे। कितनी बढ़िया भाषा हमारी क्षेत्रीय भाषा, रोटी जे लेंगे, चलो भैया रोटी जे लो, कितनी बढ़िया लगती है। तो ये भोजन में माँ का हाथ हो। और दूसरा क्या होना चाहिए, भोजन अमृत कब बनता है, जब भोजन में माँ का हाथ हो और भोजन में भाई का साथ हो। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो नित्य अपने भाई के साथ भोजन करते हैं, हाथ उठा के बता सकते हैं कितने लोग हैं जो सारे घर के भाई एक साथ बैठ के, 4-6 हाथ उठे बस, बहुत कम हाथ उठे, फिर भी इतने उठ गए, इसके लिए भी मैं आपके लिए ताली बजाती हूँ। कम से कम बरेली की लाज तो रखी आपने। अगर मैं बंबई में कहती तो कोई हाथ नहीं उठता, क्योंकि एक भाई तो कहीं रहता है और एक भाई कहीं रहता है। पर जिस घर में 4 भाई हो और एक साथ एक घर में रहते हो, वो घर घर नहीं होता है, वो घर स्वर्ग होता है भैया। उसे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, घर में स्वर्ग का दर्शन। भाई भाई में संयुक्त परिवार। राम जी कितने भाई थे, जल्दी बोलो। बंटवारा हुआ क्या, न्यारे भय का। पांडव कितने भाई थे, 5, और 5 भाइयों ने जब एक साथ रहे तो महाभारत जैसे युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली। ये भाई के संगठित होने के कारण। अगर 5 भाई अलग हो गए होते तो भैया ये महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाते। राम बलराम 2 भाई थे, कोई बंटवारा नहीं। अच्छा एक बात और बता दूं, बात तो कड़वी है पर हमें बोल के जाना है, कथा तो कहना नहीं 7 दिन के डर लगेगा भैया कल जी यहाँ है नहीं। बताओ तुम्हारी मर्जी। भाई भाई कभी अलग नहीं हो सकता है और ना होना चाहता। ईमानदारी से बताओ, कोई भाई अपने भाई से अलग हो जाना चाहता है, नहीं होना चाहता। सबरी गड़बड़ी जय मोहल्ला से शुरू हो, इधर गड़बड़ हो जाता है काम। देखो भाई से भाई अलग करना ये तो बहुत गलत बात है, पर एक माँ से इसको बेटे को छीनना ये महापाप है। वो माँ कितने सपने देखती है अपने पुत्र के लिए कि मेरा बेटा बड़ा होगा, घर में बहू लाएगा, नाती पोता मेरे बालक मेरे सब घूमेंगे, मुझे दादी दादी कहेंगे। और ये ब्याह कराई और पोता भी नहीं हुआ, न्यारी हो गई बेचारी दादी, सपना देखती रह गई। एक माँ से उसके बेटे को अलग करना बहुत महापाप है। और घर के वयोवृद्धों का अपमान करना भी महापाप है। जो आज अपनी सास का सम्मान नहीं करेगा, कल उसकी बहू भी उसका सम्मान नहीं करेगी। ये तो जैसे को तैसा है भैया बदला। अब कर लो तो तुमरो हो जाए, तुम कर लो तो तुमरो हो जाए, और तुम नहीं करो तो सपने में मत सोच ली कि बहू तुम्हें पीवे पानी दे दे, बिल्कुल मत सोच लेना। इसलिए घर के जो देवता हैं वो हमारे माता पिता। मैं अपनी एक कहानी सुनाती हूँ, कथा में आपने सुनी भी होगी। एक सास को बहू घर के बर्तन में भोजन नहीं देती थी, नारियल की नट्टी में रोटी, मिट्टी के कुल्हड़ में पानी, क्या बाहर आंगन में सुलाती थी। बूढ़ी माँ मर गई, पोता दौड़ा दौड़ा आया, कोई खटिया उठा रहा, कोई लटिया उठा रहा। उसने मिट्टी के कुल्हड़ और नट्टी को उठाया, घर में जाने लगा। माँ ने कहा ए कहाँ ले जा रहा है? बच्चे ने कहा माँ ये दादी के बर्तन है ना, इनको लेके जा रहा हूँ। माँ ने कहा फेंक बेटा, ये बर्तन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले दादी तो मर गई। नहीं माँ, दादी भले मर गई पर ये बर्तन बहुत संभाल के रखूंगा। क्या करेगा? जब तू दादी जैसी बूढ़ी हो जाएगी ना तो इसी नट्टी में तुझे रोटी खिलाऊंगा और इसी कुल्हड़ में तुझे पानी पिलाऊंगा। आज जैसा बच्चा देखते हैं वैसा ही करेंगे। इसलिए घर के वयोवृद्धों के साथ सम्मान करो। ये सारी गड़बड़ी यहाँ से भाई भाई संयुक्त परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा, पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है। और ये भी गड़बड़ ऐसे नहीं करती। इस जगह लड़की की विदा हो रही थी, लड़की इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि महाराज दुल्हन को रोते धोते देखकर बाराती भी रोने लगे। मड़ी तो रोई बा,
सब बाराती रोने लगे। अरे बाराती रोए तो रोए, घराती रोए तो रोए, वो दूल्हा भी रोने लगा। अब बाराती के दूल्हे के दोस्त समझाए, चुप चुप, क्यों रो रहा? दूल्हा बोला, भाभी तो रो रही। बोले वो रोएगी बेचारी, क्यों रो रही? बोले बाके माँ बाप छूट रहे तो रो रही। दूल्हा बोलो जा से रो रही, बाके छूट रहे और हम जा से रो रहे, घरे जाके हमरे भी छुड़वा दे। अपने ही नहीं छोड़ रहे, परंतु ऐसा कार्य नहीं करना। भोजन में माँ का हाथ हो और भोजन में भाई का साथ हो, तो वो भोजन भोजन नहीं रहता है, वो भोजन क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। अगर आप नित्य, आपकी दिनचर्या अलग है, अगर आप नित्य भोजन एक साथ ना कर सके तो भैया एक दिन निश्चित कर लो सप्ताह में, घर में जितने भाई हैं, परिवार के जितने सदस्य हैं, एक दिन निश्चित कर लीजिए, चाहे इतवार कर लीजिए, चाहे मंगलवार कर लीजिए, चाहे शुक्रवार कर लीजिए, चाहे गुरुवार, कोई भी सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लीजिए कि हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं सब बैठ कर के सप्ताह में एक दिन एक साथ भजन करेंगे और एक साथ भोजन करेंगे। करेंगे ना? कितने लोग करेंगे? हाथ उठा के बताइए। बहुत बढ़िया बात। एक सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लीजिए, कोई भी दिन, और सबसे स्ट्रिक्टली कह दीजिए जिस समय हमारा भोजन और भजन होगा आपका मोबाइल का स्विच ऑफ कर दीजिएगा। वो समय केवल परिवार के लिए होगा, वो समय केवल बच्चों के लिए होगा, वो समय केवल माता पिता के लिए होगा। हम भारत में रहने वाले हैं और भारत हमारी माता है। जब भारत माता भी अपने बच्चों को एक साथ एक परिवार के